कक्षा 10 त्रिकोणमिति कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात कर लेते हैं, जैसे एल ए एल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से फॉर्मूला बनेंगे यहाँ से देखेंगे हम साइन त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होगा ए कॉस और ए टेन, और इसका उल्टा कॉट, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कोसेक। ध्यान से देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला बनेंगे। समकोण त्रिभुज में ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो आप यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो ये देखिए, ये बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ए लंब, इस थीटा के लिए ए लंब है, थीटा कोण के लिए ए लंब है भुजा, और ए आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है, ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब ए बी बटे ए सी। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, इसी प्रकार अब ध्यान से देख कॉट थीटा बराबर उल्टा यहां से कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ए साइन कोस्टेन के किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए ये मान हो सकते हैं। ये सूत्र है। अब यहाँ से और भी सूत्र का निर्माण करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, क्योंकि ये इसका अपोजिट रहेगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का अपोजिट जो है वो लिख देंगे, रेसिप्रोकल कहलाता है, तो 1 बटे सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर, टेन का उल्टा 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। जबकि टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। आगे देखेंगे तो अब कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन कॉट। अब यहाँ से देखो कॉट थीटा बराबर, तो इसका उल्टा टेन, तो 1 बटे टेन। यहाँ पर ध्यान रखना, कॉट का फॉर्मूला और भी होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब सेक की बात हम कर लें, तो सेक थीटा जो है वो हो जाएगा, सेक का अपोजिट क्या है भाई, कॉस, 1 बटे कॉस थीटा। और अब देखेंगे आप, तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। याद रखें, अब यहाँ से एक और सूत्र बन सकते हैं और हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि कोसेक थीटा, तो क्या होगा, 1 होगा हमेशा। क्योंकि किसी का भी रेसिप्रोकल ले लो, इन सूत्रों में इसका रेसिप्रोकल 1 बटे कोसेक होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 1 आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कोसेक थीटा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। टेन थीटा
इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। आप इसी प्रकार से आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे मैंने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस प्रकार से सूत्र बन जाएंगे। ठीक, ध्यान देंगे। अब अपन चलते हैं सारणी में, किस प्रकार से 0 से लेकर के 90 डिग्री के मानों को अपन निकालते हैं। ध्यान देंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला ट्रिक है। किसी भी यानी कि एंगल थीटा, किसी भी त्रिभुज एंगल के लिए थीटा के लिए हम निकालेंगे। देखिए 0 डिग्री से मतलब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे 0 डिग्री से 0 है 30 है 0 30 45 60 और 90। 10th क्लास में हम इन्हीं को अध्ययन करेंगे। तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, इस किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, साइन हो कॉस हो टेन हो, किसी के लिए भी आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। LRL/44R सिंपल रहेगा। इसे यूज कैसे करना है तो ध्यान देना है। उसी प्रकार से ये हमारा पहला वाला साइन का होगा, दूसरे वाला कॉस का होगा, तीसरे वाला टेन का होगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा कॉट का होगा, इसी प्रकार से इसका उल्टा सेक का होगा, इसी प्रकार से इसका उल्टा कॉसेक का होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से लाल बटे कक्का में यूज किया है, इसी प्रकार से हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देना, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं टेन 60 की वैल्यू निकालूं। टेन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना है अपन को कि यहाँ पर 60 ए है। अब टेन 60 क्या कर रहे थे, देखो साइन कॉस टेन, ए है 10 मतलब एल। अब यहाँ पर एल मतलब लेफ्ट, यहाँ पर ध्यान देना ये चीज़ रहेगी लेफ्ट और ये चीज़ रहेगी राइट। तो ध्यान देना, अब ये लेफ्ट चलना भाई, कह रहे 60 डिग्री में लेफ्ट जाइए। 60 डिग्री में हम लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 हमें 3 डिग्री मतलब 3 बिंदु को पार करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट लिखोगे 3। अब ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट लगा हुआ है पहले से। अब यहाँ पर देखेंगे कि सर राइट जाना है, राइट तो राइट जाना है तो 60 के राइट 1 ही पड़ता हमारे पास, तो हम कहते हैं 1। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ 3/1, 1 का कोई मतलब नहीं, अंडर रूट 3। तो हमारे पास 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल आई, अंडर रूट निकल आई। किसी भी साइन कॉस टेन कॉट किसी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, तो साइन 45 यानी साइन का तो यही होता है पहले वाला साइन कॉस टेन, तो साइन पहला है यानी L/4। तो L क्या है भाई, लेफ्ट, L मतलब लेफ्ट। तो 45 के लेफ्ट जाएंगे, तो 45 के लेफ्ट जाओगे तो आपको 2 मिलेंगे, 1 और 2, तो आप 2 रख दोगे। अच्छा, अब इसके बाद 4 नीचे तो 4 रख दोगे। तो इसी प्रकार से जब काटोगे तो 1/, कितना जाएगा, 1/2 आएगा। और जब इसको हल करोगे तो आपको 1/√2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको 1/√2 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सब की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ये है ट्रिक, बेस्ट ट्रिक। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़।